वेलकम फ्रेंड्स। द डायरी ऑफ सीए के इस सीजन के लास्ट पेज 16, अंत्या धीरामती, द फाइनल इंटेलिजेंट थॉट। पिछले एपिसोड में भरत भाई ने मुझसे पूछा था, श्वेतांग भाई, आपने सभी एसेट्स के लिए वेल्थ प्लानिंग कर दी है। बस अब 12 करोड़ की एफडी बची है। उसका कोई प्लान हो तो बताइए। और मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूँ कि कितना प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में रखूं और कितना दूसरे एसेट्स क्लास में। देखिए भरत भाई, नॉर्मली एज अ सीए और एज अ फंड मैनेजर मैं ऑलवेज हर पर्सन को एक ही सलाह देता हूँ कि फाइनेंशियल मार्केट में आपकी टोटल सरप्लस वेल्थ का 20 से मैक्सिमम 30% ही इन्वेस्टेड होना चाहिए। बाकी का 70 से 80% डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के साथ साथ गिफ्ट आईएफएससीए के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे कि डायरेक्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, शिप लीजिंग, एयरक्राफ्ट लीजिंग और भी कई सारी नई अपॉर्चुनिटीज है। आखिर में मैं इतना कहना चाहूंगा भरत भाई, आप जो भी करना चाहते हैं वही करें, पर अगर आप ये सब ईआईएफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के माध्यम से हमारे थ्रू करेंगे तो एक तो आपको प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पूरी टीम एज अ फंड मैनेजर मिलेगी जो अंडर गिफ्ट आईएफएससीए के सेफ, सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट कॉम्प्लायंस स्ट्रक्चर के अंडर में काम करता है, जो आपके हर इन्वेस्टमेंट का क्वार्टरली ऑडिट करवाता है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि आपके इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस के हिसाब से ही सब कुछ हो रहा है कि नहीं, और उसका रिपोर्ट आपको भी मिलता है। और श्वेतार खुद भी अदर देन कॉम्प्लायंस, बियॉन्ड कॉम्प्लायंस अपनी एक रिपोर्टिंग सिस्टम फॉलो करता है, उसका भी आपको फायदा होगा। मैं तो कहूंगा कि अगर आप अपने बेटे के बिजनेस में भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी वो श्वेतार थ्रू कीजिए, क्योंकि आपका बेटा भी आपको इतनी रिपोर्टिंग नहीं कर पाएगा जितना हम करते हैं, और उसको भी हमारे श्वेतार्क बिजनेस हेल्थ सिस्टम, ब्रेनस्टॉर्मिंग टीम, फंड मैनेजमेंट टीम, प्रगति टीम और रिपोर्टिंग सिस्टम का फायदा मिलेगा। श्वेतांग भाई, आपसे इतना सब समझने के बाद पूछना अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर आपकी निखलसता देखते हुए एक आखिरी प्रश्न पूछने की इच्छा है। क्या मैं पूछूं? मैंने कहा भरत भाई, आपको जो भी पूछना है पूछिए, मुझे खराब नहीं लगेगा, और मैं अपनी जो भी समझ है उससे मैं उसका आंसर दूंगा। हमने अभी तक जो भी बातें की वो सब पैसे और वेल्थ रिलेटेड हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। मैं और मेरी फैमिली इस डिसीजन को वैसे ही नहीं ले सकते। अभी भी आपसे जुड़ने में थोड़ी दुविधा है। देखिए भरत भाई, मैं ऑलवेज मेरी टीम को एक बात बोलता हूँ जो अब मैं आपको भी कहने जा रहा हूँ। आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पूरी 200 करोड़ की एसेट्स मैनेज करने दो, या सिर्फ अपना कॉन्टेक्ट नंबर दो जिस पर मैं अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट शेयर कर सकूं। मैं ये दोनों परिस्थिति में इक्वली खुश हूँ। क्यों? अगर आपका कॉन्टेक्ट नंबर और परमिशन है तो मैं हर महीने आपको हमारा ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस रिपोर्ट शेयर करूंगा। आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाए, आप जब कंफर्टेबल हो जाए तब जुड़ना। आपको कब और कितना हमसे इन्वेस्ट करना है ये मैं या मेरी टीम कभी प्रेशर नहीं डालेगी, वो डिसीजन ऑलवेज आपका ही होगा। पर मैं दो बातों में कन्विंस्ड हूँ। पहली, कभी ना कभी आप हमारे परफॉर्मेंस और मेहनत की वजह से हमसे जुड़ेंगे, और दूसरी, जब जुड़ेंगे उसे मैं 0 डेट बोलता हूँ। वो 0 डेट से 2 साल के अंदर आपकी हर एसेट का मैनेजमेंट श्वेतार्क करता होगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। और आखिर में एक मजेदार बात भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता के मैं अपनी बात और इस सीरीज को खत्म करना चाहूंगा। अभी हम सब श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, पर ऐसा वो जब पैदा हुए थे तब नहीं था। माँ देवकी ने जब श्री कृष्ण को जन्म देने के लिए गर्भ धारण किया था तभी जान लिया था कि वो भगवान है। यशोदा जी ने
जब श्री कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड देखा था तब माना था कि वो भगवान है। गोकुल गांव के निवासियों ने जब श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया था तब माना था कि वो भगवान है। मथुरा के निवासियों ने जब कृष्ण ने कंस का वध किया तब माना था कि वो भगवान है। और पूरे विश्व ने जब श्री कृष्ण की मदद से पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता था और दुर्योधन का वध किया था तब माना था कि वो भगवान है। अब भगवान श्री कृष्ण को भी दुनिया को समझाने में कि वो भगवान है इतनी मेहनत और टाइम लगा, तो मैं और मेरा ऑर्गेनाइजेशन तो श्री कृष्ण की कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। हमें भी तो मेहनत और टाइम देना पड़ेगा दुनिया को हमारी स्ट्रेंथ समझाने में। हाँ, पर मैं तो देवकी हूँ क्योंकि मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन को पैदा किया है। और बाकी के मेरे को फाउंडर मेंबर्स जो अभी 50 से भी ज्यादा है वो जसोदा और नंद है जो हमारी कंपनी को बड़ा कर रहे हैं। वो तो मान चुके हैं कि हमारी जितनी भी सिस्टम्स और टीम्स है जैसे कि श्वेतार्क फंड मैनेजमेंट सिस्टम, श्वेतार्क बिजनेस इकोसिस्टम, श्वेतार्क बिजनेस हेल्थ सिस्टम, श्वेतार्क बिजनेस रिपोर्टिंग सिस्टम, श्वेतार्क मार्केट माइनर सिस्टम, श्वेतार्क ग्लोबल ऑफिस सिस्टम, स्क्रीनिंग टीम, प्रगति टीम, ब्रेनस्टॉर्मिंग टीम, ये सब मिलकर श्वेतार्क को एक फाइनेंशियल न्यूक्लियर पावर इंजन बनाते हैं जो हर दिन हर किसी से जुड़ने से ज्यादा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। भरत भाई, अब आपको तय करना है कि आप यशोदा हो, गोकुलवासी हो, मथुरावासी हो या दुनिया के निवासी हो। हम अपना मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। बस आपको तय करना है आप हमारी स्ट्रेंथ पर कब भरोसा करना चाहते हो, पूतना के मरने पर, कंस के मरने पर या दुर्योधन के मरने पर। श्वेतार्क ने तो अपनी नेवर एंडिंग यात्रा शुरू कर ही ली है। अब जुड़ने वाले को तय करना है वो कब जुड़ना चाहेगा। भरत भाई, ये मैं मानता हूँ कि आपको और भारत के हर भारतवासी को सबको श्वेतार्क द्वारा बनाई गई सिस्टम और टीम्स का फायदा खुद के लिए और देश के लिए आज नहीं तो कल एक न एक दिन समझ में आ ही जाएगा। श्वेतांग भाई, मैं तो यशोदा और नंद ही बनना चाहूंगा। बस ये कहिए एमएफ और पीएमएस के इन्वेस्टमेंट को गिफ्ट आईएफएससी के एआईएफ में कैसे कन्वर्ट किया जाए और उज्ज्वल और सुजल को डायरेक्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट द्वारा कैसे श्वेतार्क से जोड़े। वो हमारी डेडिकेटेड टीम ये सब प्रोसेस करने में आपके साथ सहयोग करेगी। अब और कुछ हो तो बोलिए। बस अब कुछ भी पूछने को नहीं है, बस अब आपने कहा वो करना है। तो धन्यवाद दोस्तों। मैं सीए श्वेतांग पंड्या अपनी द डायरी ऑफ सीए की पहली सीजन यही खत्म करता हूँ। ये सीरीज थी भरत भाई और उनके जैसे करोड़ों भारत की फैमिलीज के लिए जो अपने और भारत के विकास में गिफ्ट आईएफएससीए के थ्रू और श्वेतार्क के साथ कैसे योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट सीजन में हम बात करेंगे और अपॉर्चुनिटीज के बारे में। और द डायरी ऑफ सीए सिर्फ सीए श्वेतांग पंड्या की मेहनत नहीं थी, पूरी श्वेतार्क टीम की मेहनत थी। और कैसे, किसने और कितनों ने इसके पीछे मेहनत की है वो देखने के लिए जरूर देखें बिहाइंड द सीन्स ऑफ द मेकिंग ऑफ द डायरी ऑफ सीए। थैंक्स अगेन ऑल फॉर वॉचिंग अस। तो फिर से जल्द ही मिलते हैं द डायरी ऑफ सीए की अगली सीजन में। प्रेजेंटेड बाय CA Shwetang Pandya. Special invitation to get early access of episodes. Just message share on given WhatsApp number.